आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज देखते हैं घड़ी के द्वारा समय पर बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दर्पण प्रतिबिंब और नंबर 2 जल प्रतिबिंब। इन दर्पण प्रतिबिंब तथा जल प्रतिबिंब पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को आसान भाषा में कैसे हल करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। घड़ी में 9:40 बज रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न को पकड़ना सीखिए। प्रश्न को हम समय से पकड़ते हैं। 9:40 बज रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले 12 बजे या 11:60 में से दिए हुए समय को माइनस करते हैं। 11:60 में से हम माइनस करेंगे 9:40। 0 से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 9 गया तो 2, यानी कि दर्पण में इसका प्रतिबिंब 2:40 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि समय को 12 में से क्यों नहीं घटाया। 12 में से समय को तब घटाएंगे जब प्रश्न में समय दिया हो 3 बजे या 4 बजे। तब हम दिए हुए समय को 12 बजे से माइनस करेंगे। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल, सेकंड पर आधारित। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। घड़ी में 9:30 40 बज रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार हल करते हैं। समय है 9:30 40। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम 11:60 से माइनस करते हैं। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 11:60 को 9:30 तथा 40 को माइनस करते हैं। 60 में से 40 गया 20, 60 में से 30 गया 30, 11 में से 9 गया 2। आंसर के अनुसार समय का दर्पण प्रतिबिंब 2:30 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, जल प्रतिबिंब पे आधारित प्रश्न। अब तक हमने किया दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक घड़ी में 3:10 बज रहा है, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। आइए देखते हैं समय का जल प्रतिबिंब किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। घड़ी में 3:10 हो रहा है, तो हम इसका जल प्रतिबिंब किस तरीके से
निकालते हैं। सबसे पहले हम दिए हुए समय को 6:30 या 18:30 से माइनस करते हैं। 6:30 को दिए हुए समय 3:10 को माइनस करते हैं। 30 में से 10 गया 20, 6 में से 3 गया तो 3। दिए हुए समय का जल प्रतिबिंब इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि 18:30 से माइनस क्यों नहीं किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 18:30 से माइनस तब करते हैं जब समय 12 बज रहा, 11 बज रहा हो या 12 बज रहा हो या 13 बज रहा हो, तब समय को 18:30 से माइनस करते हैं। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, घड़ी में 11:10 बज रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 11:10 समय हो रहा है मेरे बच्चों, तो इसका जल प्रतिबिंब किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम दिए हुए समय को 18:30 से माइनस करते हैं। 18:30 को माइनस करेंगे 11:10। 30 में से 10 गया 20 बचा, 18 में से 11 गया तो 7 बचा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जल प्रतिबिंब जो होगा वो 7:20 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, और भी आसान ट्रिक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं हम और भी आसान ट्रिक के साथ।